श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद पाल राधे राधे माधवा। माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे राधे माधवा। माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। पाल गोपाल राधे राधे माधवा माधवा गोविंद गोविंद राधे राधे माधवा। माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा जय कृष्ण कन्हैया माधवा। जय जय कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया माधवा। माधवा। जय जय कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया माधवा। माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे हे जय कृष्ण कृष्ण गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल राधे राधे माधवा। माधवा। ध्यान करैया माधवा जी ध्यान करैया माधवा। ध्यान ध्यान करे करे जी माधवा जी जी ध्यान करे जी माधवा। माधवा। ध्यान करैया माधवा श्री ध्यान करैया माधवा। ध्यान ध्यान करे करे या माधवा श्री जी ध्यान ध्यान करे। करे या माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे श्री राधे कृष्ण कृष्ण गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल राधे राधे माधवा। माधवा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल बोल बाके बाकी प्यारे बिहारी लाल लाल की की जय। जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री गणेशाय नमः। गणेशाय। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय। सूर्यकोटि संप्रभा सूर्यकोटि सूर्यकोटि संप्रभा। संप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं निर्विघ्न कुरु कुरु मे मे देव। देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं अखण्डमण्डलाकारं अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन व्यापतेन चराचरं। चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वरः। महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात् परं परं ब्रह्म। ब्रह्म। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं नित्यानन्दं नित्यानन्दं व्यापी व्याप्य सर्वं सर्वं। त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन। येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक अनेक जन्म जन्म संप्राप्त प्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्म कर्मबन्ध बंध विदाहिने। विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदानेन। प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्री श्री जगन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा आत्मा सर्वात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम पूजामूलं गुरोपदम् गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्षम गुरु कृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ओम श्री गुरुवे नमः। नमः। शांताकारं भुजग शयनम शांताकारं आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशम विश्वाधारं विश्वधारं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानं योगिभिर्ध्यानगम्यं गम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरम् वन्दे वन्दे विष्णु भव्यहरं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् कुर्वन्ति दिव्ये सर्वैः स्तवे वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर् वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततदनं मनसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं पश्यन्ति यं योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न न विदुरासुरगुणा विदुषुरसुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मे परमात्मने नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय रामचंद्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीताया सीताय पतये पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बल बलधामम् हेम शैलाप देहम हेमशैलापदेहं लाभदेहम् दनुज वन कृशानुम धनुजबन धनुष्वन् कृशानं कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम सकल सकल गुण निधानं निदानम् वानराणाम धीशम राम वानरामधीशं दीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिये भक्तं भक्तम् वात जातम नमामि। वातजातं पारिजातं नमामि। नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन खलवन खलबन पावक पावक ज्ञान ज्ञान घन गण जासु हृदय आकार जासु जासु हृदय हृदय आकार। अगाध। बस ही राम सर चाप धर बस बसहि ही राम राम सर सर चाप चाप धर। धर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय।
जय श्री हनुमते नमः। जय श्री श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। बालकांड दोहा 206। ओके। बहुविधि करत मनोरथ। हाँ, बहुविधि करत। तो पिछली बार हमने भगवान अब बड़े हो गए हैं, तो बड़े होके अब उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया है, तीर कमान रखना शुरू कर दिया है। और पिछले में दो चौपाइयां जो थी, विद्वान लोग कहते हैं कि ये बच्चों को जरूर याद करानी चाहिए। एक तो चौपाई थी, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। तो जिन बच्चों की बुद्धि आप चाहते हैं कि बढ़ जाए, तो उनके लिए ये चौपाई जो है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु के घर राम भगवान पढ़ने गए, अल्प काल सब विद्या आई। थोड़े से समय ही उन्होंने सारी की सारी विद्याएं सीख ली। और एक दूसरा भी, बच्चे आपके आज्ञाकारी बने, इसके लिए ये श्लोक है, ये चौपाई है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पात गुरु नावही माथा। सुबह सुबह जब भगवान उठते हैं, तो गुरु को, माता को, पिता को प्रणाम करते हैं। आयुष माग करही पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। और उनसे पूछ पूछ के भी आज क्या काम करना है, वो सारे के सारे काम जो भी माता पिता या गुरु ने कहते हैं, वो सारे काम वो मन से मन लगा के करते हैं। तो ये जो था पीछे वाला का, इसमें ये दो चौपाइयां जो हैं, ये आनी चाहिए बच्चे। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं 206 से आगे। तो भगवान बड़े हो गए हैं। अब ये आज का प्रसंग है बेसिकली, जब भगवान 13-14 साल के हो जाते हैं, तो विश्वामित्र आ जाते हैं। तो उनको तंग कर रहे हैं राक्षस। तो वो कहते हैं जी राम और लक्ष्मण को मुझे दो। तो घबरा जाते हैं राजा दशरथ। वो कह रहे हैं भी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना कि मैं तो बूढ़ा हो चला था तब ये मेरे यहाँ बच्चे आए हैं। तो अब कम से कम मुझे उन्हें जी भर के देख तो लेने दो। और अभी तो छोटे बच्चे हैं, ये इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तो कहते हैं जी मुझसे जो मर्जी मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन इनको मत मांगो, ये तो मेरे प्राण है। तो फिर वशिष्ठ मुनि उन्हें समझाते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये बच्चे तेरे जो हैं ये ब्रह्म है, चिंता मत कर। और ऋषि के साथ जा रहे हैं तो और अच्छा ही होगा इनका। तो फिर समझाते हैं, फिर मान जाते हैं राजा दशरथ, फिर उन्हें भेज देते हैं। तो फिर रास्ते में ताड़का मिलती है, तो ताड़का को मारते हैं। फिर एक मारीच राक्षस आता है, फिर सुबाहु राक्षस आता है, उन दोनों को मारते हैं। और उसके बाद उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी जो शिला बनी हुई है, विश्वामित्र वहां ले जाते हैं। वो कह रहे हैं भी ये जो शिला बनी हुई है, ये आपके पैरों के लिए, स्पर्श के लिए, ये 2 युगों से यहाँ तो शिला बनी हुई है, तो आप इसे स्पर्श करके इसका उद्धार करो। तो आज का विषय ये है। ठीक है। ओके। अब ये ना, जब मैं बोलूंगा ना, तो पढ़ के तुम्हें खुद भी समझ आएगा, धीरे धीरे रिलेट होगा कि हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये रामचरितमानस ना एक्चुअली गाई जाती है। राइट। इसका गाना जो है वो है, मुनि आगमन सुन जब राना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लै विप्र समाजा। मिलन मिलन गयो ले ने विप्र विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी करी दंडवत दंडवत मुनि मुनि सन्मानी। सन्मानी, निज आसन बैठर नहीं आनई, निज निज आसन आसन बैठ धारण नहीं आनी, आनी। चरण पखारी कीन अति पूजा। चरण चरण पखारी पखारी कीनी करनी अति पूजा, पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम मौसम आज आज धन्य धन्य नहीं नहीं दूजा, दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध विविध भांति भांति भोजन भोजन करवावा, करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनिवर मुनिवर हृदय हृदय हर्ष हर्ष अति अति पावा, पावा। पुनि चरणन मेले सुतचारी, पुनि पुनि चरणन चरणनि में ले मेले सुचारी, सुचारे। राम देख मुनि देह बिसारी। हम राम देख देखी मुनि मुनि देह विसारी, देसारे। भय मगन देखत मुख शोभा, भय भय मगन मगन देखत देखत मुख मुख शोभा, शोभा। जनु चकोर पूरन ससिलोभा। जनु जनु चकोर चकोर पूर्ण पूरन ससिलोभा, ससिलोभा।
तब मन हर्ष वचन कहराऊ, तब मन हर्ष वचन केराहु, मुनि अस कृपा न कीनहि काहू, मुनि मुनि कृपा कृपा न न की की नहीं काहू, केहि कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन आगमन तुम्हारा। तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा, कहूँ कहिउ सो करत न लावों बारा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि, मैं जाचन आयु नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था, निश्चर निश्चर पद में में हो होम बसना था। समाता, तेहु भूप मन हर्षित तजु मोह अज्ञान, देहु भूप मन हर्षत तजो मोन ज्ञान। अज्ञान, धर्म सूझ शु प्रभु तुम कहो इनके अति कल्याण, धर्म धर्म सुत्सु प्रभु तुम्हें को इन्हीं के अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु 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 राम राम जय 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 राम। राम। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, सुनी सुनी राजा अति अति अप्रिय अप्रिय बानी। बानी, हृदय कंप मम दुति मुकुमुलानी, हृदय हृदय कंप मुख मुख दुत स्तुति धर्मानी। मुकुलानी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, चौथे पन पायु सुतचार, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी, विप्रे बचन नहीं कही उच्चारी, मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, मांगई भूमि धेनु तन कोसा, तरवस देऊ आज सहरोसा, सर्वस देहु आजु से रोसा, देहे प्राण ते प्रिय कुछ नाही, देह प्राण ते प्रे कुछ नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक बाही, गौ मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि पान की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा निसीचर अति घोर कठोरा, कहा निश्चर अति घोर कठोरा। कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सुन नृपगिरा सुन नृपगिरा प्रेम रस मासानी, सुनी नरपिरा प्रेम प्रेम रसमानी। रसमानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, हृदय हर्ष हर्ष माना मुनि ज्ञानी। ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब तब वशिष्ठ बहुत बहुविधि विधि समझावा। समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा, नृप निपटे संदेह नास नास के पावा। पावा, अति आदर दो तनये बुलाए, अति अति आदर आदर गुरु कोई तने इतने बुलाए। बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय हृदय लाई लाई बहु को भांति बहुत सिखाए। सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे मेरे प्राण प्राणनाथ तो सुदो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम तुम्हें मुनि पिता आन आन नहीं नहीं को। को, सूपे भोप ऋषि सुत बहुबति देई असीस, सौंपे भूप ऋषि रही सुत बहु विधि बहुविधि देई देती आशीष। असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, जननी जनी भवन गए प्रभु चले ना शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर सियावर राम राम जय 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 राम राम, मेरे मेरे रघुराम प्रभु राम जय 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 राम। राम। पुरष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर हरेश चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अकेली विश्व कारण करन, कृपा कृपा सिंधु सिंधु मति धीर अखिल विस्फारन करन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे मेरे प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। अरुण नयन उर बाहु विशाला, अरुण नयन और बाहु विशाल, विशाला। नील जलज तनु श्याम तुम्हाला, नीच नील जलज जलज तनु तनु श्याम श्याम तुम्हारा। तमाला, कटिपट पीत कसे बरबा था, कटी पट पीत पीत सहे कसे बरपाए। बरपाता,
रुचिर चाप सायक दूहा था। रुचिर रुचि चाप चाप श्याम सायक लगा था। तुम्हाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म ब्रह्म ने देव में जाना। प्रभु प्रभु ब्रह्म ने ब्रह्म देव देव में जाना। जाना। मोहिनीति पिता तजेव भगवाना। मोहि नीति मोहिनी पिता पिता तुझे तयेयु भगवान। भगवाना। चले जात मुनि देनी दिखाई। चले चले जात जात मुनि मुनि दीन दीनी दिखाई। दिखाई। सुनी ताड़िका क्रोध कर अधाई। सुनी सुनी ताड़ ताड़ का का क्रोध कर क्रोध धाई। ढाई। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही एक ही बाण बाण प्राण प्राण हर हरि लीना। लीना। दीन जानते निज पद दीना। दीन दीन जानते जानिते ही भय निज पद दीना। दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी। तब तब ऋषि ऋषि निज नाथ नाथी ये जय यतीनी। चीनी। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। विद्या विद्या की निधि कहूँ कहूँ विद्या विद्या दीनी। दीनी। जात लागना क्षुधा पिपासा। जात जाते लाग लागना सुधा छिछु पिपासा। प्रशंसा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अतुलित अतुलित बल बल तनु तनु तेज तेज प्रकाश। प्रकाशा। आयुध सरब समर्प के प्रभु निज आश्रम आन। आयुष आयुध सर्व समेत के प्रभु तब निज आश्रम नित्यान। कंद मूल फल भोजन दीनि भगत हित जान। कंदमूल कंद मूल फल भोजन भोजन दीन दीन भगत भगति हित जान। जानी। सिया सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। रात रात कहा कहा मुनि मुनि सन सन रघुराई। रघुराई। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। निर्भय निर्भय यज्ञ यज्ञ करो करूँ तुम तुम भाई। जाई। होम करन लागे मुनि जारी। होम होम करन करन लागे लागे मुनि पुनि झारी। जाई। आप रहे मख की रखवारी। आप आप रहे रहे मख की मक्खी रखवारे। रखवारी। सुन मारीच निशाचर क्रोही। सुनी मारिच निशाचर निशाचर को को ही। ही। लै सहाय धावा मुनि द्रोही। ले ले सहाय सहाय धावा धावा मुनि मुनि द्रोही। द्रोही। बिन फरमान राम ते ही मारा। बिन बिनु फरमान फरमान राम ते मारा। मारा। सत जो जन गा सागर पारा। सज्जो सतजोजन जन का का सागर सागर पारा। पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा। पावक पावक सरस सर सुबाहु बाहु पुनि पुनि मारा। मारा। अनुज साचर कटकु संहारा। अनुजन अनुका साचर कटक सारा। अंगारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी। मार्ग मार्ग सुर सुर द्विज भयकारी। निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि जारी। अस्तुति अस्तुति करहि करई देव देव मुनि मुनि जारी। जारी। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। कहाँ तथा पुनि पुनि कछुक कछुक दिवस दिवस रघुराया। रघुराया। रहे कीनि विप्रन परदाया। रहे रहे कीनी कीनी भी प्रण प्रदाया। परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना। भगति भक्ति हेतु हेतु बहु कथा पुराण। पुराना। कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। जय कहे प्रभु विप्र जय जग की प्रभु प्रभु जान। जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई। तब तब मुनि मुनि सादर सादर कहा कहा बुझाई। बुझाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई। चरित चरित एक एक प्रभु प्रभु देखिए देखियो जाई। जाई। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्ष हर्षी चले चले मुनि भर वर के के साथ। साथा। आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम आश्रम एक एक दीख दीप पग माही। मगमाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग खगमग मृग जीव जीव जंतु जंतु तेह नहनाई। नाई। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी। पूछा मुनि मुनि सिला सदा प्रभु प्रभु देखी। देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल सकल कथा कथा मुनि कहा कहा विशेष। विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर। गौतम गौतम नारी नारी श्राप श्राप बरस बस उपल दे उपल दे दर धरि दीर। दीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु जग रघुबीर। चरण कमल रज रज चाहती चाहती कृपा कृपा कर करो रघुबीर। रघुबीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम।
तो यहाँ तक आज करेंगे हम। तो सबसे पहले है कि अब राम भगवान और बड़े होते जा रहे हैं, और विश्वामित्र को ना गाधी पुत्र भी कहा जाता है। गाधी तनये, पुत्र को संस्कृत में तनये भी कहते हैं। तो महर्षि गाधी के पुत्र थे, इसलिए इन्हें गाधी तन्ने भी कहा जाता है, गाधी पुत्र भी कहा जाता है और विश्वामित्र भी कहा जाता है। विश्वामित्र इनका नाम। तो इससे पहले ये गादी तन्ने मन चिंता व्यापी से ऊपर का एक श्लोक है कि भाई जब वो राक्षस तंग करने लगे इनको, तो इनके मन में चिंता व्यापी, और इनको ये लगा कि हालांकि विश्वामित्र खुद भी बहुत बड़े वो थे, अपने भी वो भी मार सकते थे राक्षसों को, लेकिन उन्हें लगा भी ये जो राक्षस हैं ये मेरे से नहीं मरेंगे, इनके लिए तो भगवान को ही लाना पड़ेगा। तब विश्वामित्र ने मन में विचार किया, और उन्हें पता लग गया है कि प्रभु ने अवतार तो ले ही लिया है। तो फिर वो राजा दशरथ के यहाँ जाते हैं। तो जब राजा दशरथ के यहाँ जाते हैं तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गेहूं लय विप्र समाजा। तो विश्वामित्र जब गए तो खबर मिली राजा को, दशरथ जी को, कि भाई विश्वामित्र जी आए हैं। तो राजा पहले इन सबकी बड़े आदर करते थे, तो सारे ब्राह्मणों को लेकर वो बॉर्डर पे अपने जो भी था उनका वेलकम करने के लिए सब गए। और अकेले ही नहीं गए, सारे विप्र समाज को भी साथ लेकर गए, ब्राह्मण समाज को भी साथ लेकर गए। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, और वहां जाके उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र जी को। निज आसन बैठा रहा नहीं आनी, और फिर उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठे। चरण पखारी की नहीं अति पूजा, और उसके बाद उनके चरणों को उन्होंने धोया पानी से और उनकी पूजा की, सम्मान किया। मोह सम आज धन्य नहीं पूजा, और उन्होंने कहा भी मेरे समान तो कोई आ, धन्य हो ही नहीं सकता कि आज आप मेरे यहाँ पधारे हैं। विविध भांति भोजन करवावा, तरह तरह के व्यंजन भोजन उनके सामने प्रस्तुत किए गए। मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा, तो ये सब चीजें देखे विश्वामित्र के मन में भी बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ, बड़े प्रसन्न हुए वो। फिर उसके बाद पुनि चरणन मेले सुतचारी, फिर अपने चारों पुत्रों को बुलाया राजा, और उनसे भी मुनि को दंडवत कराया। राम देख मुनि देह बिसारी, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम भगवान को देखा तो वो अपनी सुध बुद्ध भी भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा, राम का मुख देखकर विश्वामित्र मगन हो गए, उन्हें अपना भी ध्यान नहीं रहा। जन चकोर पूरन शशि लोभा, एक ना चकवा चकवी होते हैं तो चकोर कहते हैं ना, तो वो कहते हैं भी वो पूर्णमासी के चंद्रमा को देख के बड़ा मग्न हो जाता है, नाचने लग जाता है। तो कह रहे उनकी दशा ऐसी ही हो गई कि जैसे पूर्ण शशि, पूर्ण शशि होता है, शशि मैंने चंद्रमा, पूर्ण मैंने पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा कब होता है, पूर्णमासी वाले दिन। कि जैसे चकोर ने पूर्णमासी का चंद्रमा देख लिया और उसका मन हर्षित हो गया, ऐसा विश्वामित्र का मन हर्ष से भर गया, आनंद मग्न हो गए। तब मन हर्ष बचन कह राऊ, फिर राजा ने भी प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से ये वचन कहे। क्या कहा? मुनियस कृपा न की नहीं कहूं, आपने आज तक मुझ पर ऐसी कृपा नहीं की, आज तक इस तरह से आके मुझे दर्शन नहीं किए जैसी कृपा आपने मुझ पे आज की है। कई कारण आगमन तुम्हारा, तो हे मुनिवर मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप किस कारण से आपका मेरे यहाँ आगमन हुआ है, मैं वह जानना चाहता हूँ। कौ सो करत न लाभो बारा, आप कहिए और जो भी मैं कर सकूंगा मैं उसे पूरा करने में कोई देर नहीं लगाऊंगा, तुरंत तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब वो विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? असुर समूह सतावही मोही, हे राजा जब मैं हम पूजा पाठ करते हैं तो ये राक्षस और ये सारे के सारे ये जो है हमें तंग करते हैं। मैं जाचन आयो निपटो, और मैं आज तेरे पास एक याचक बन के आया हूं, मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। अनुज समेत देहू रघुनाथा, हे राजा राम को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को, ये दोनों मुझे दो। निश्चर बद में हो सनाथा, कि मैं इनको लेकर जाऊं, ये राक्षसों का वध करें और उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो इसमें दे भूप मन हर्ष। एक क्वेश्चन हाँ। कि अनुज तो सारे तीन भाई हैं उसके, राइट? नहीं, बड़ा अनुज तो लक्ष्मण है ना, दो ही मांगे ना उन्होंने।
नो नो आई नो, बट बाकी दोनों भी तो अनुज ही है ना उसके, राम के तो। सो व्हाई नहीं व्हाई इज द लेकिन assumption ऑफ लक्ष्मण? नहीं, ऐसा है ना, लक्ष्मण के साथ अनुज का शब्द होता तो फिर भरत आता। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। राम के साथ अनुज का है, रघुनाथ के साथ अनुज का है ना, तो फिर लक्ष्मण आएगा। लक्ष्मण, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट इन लाइन। नेक्स्ट आएगा। ओके हाँ, राम के नीचे लक्ष्मण है। ओके। दे भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान। अब राजा का मुंह छोटा सा हो गया। जब छोटा सा हो गया तो विश्वामित्र ने कहा कि भाई ऐसा है, हे राजा, खुशी से मुझे अपने दोनों के दोनों बेटे दो, और अपने मन से मोह को और अज्ञान का त्याग करो। जो तुम्हारे मन में अज्ञान आ रहा है कि भाई ये मेरे बच्चे तो छोटे हैं, ये कैसे इनका वध करेंगे, कैसे क्या करेंगे, या तुम्हारे मन में मोह आ रहा है कि भाई मेरे बच्चे हैं, इसका त्याग करो और अपने दोनों बच्चे खुशी खुशी मुझे मेरे साथ मेरे साथ करो। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी, सुयश होगा, और तुम्हारा कल्याण भी होगा। भाई राजाओं का यही काम था ना कि भाई कोई नोटोरियस लोग हैं तो भाई उनको अपना जाके वो मारे मारे, सीधी सी बात है। राजा क्षत्रिय है, उनका काम ही यही है। सुन राजा अति अप्रिय बानी। अब राजा को विश्वामित्र की ये जो वाणी है बड़ी अप्रिय लगी। उन्हें लगा भी ये क्या कह रहे हैं ये। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। हृदय कांप गया, और जो मुंह की सारी कांति थी वो सारी खत्म हो गई। राजा का मुंह सूख गया। और वो क्या कह रहे हैं फिर, चौथे पन पायो सुतचारी। मैंने बताया था ना, राजा दशरथ के बच्चा नहीं हुआ था, एक कथा सुनाई थी ना बड़ी अच्छी। वो एक स्वीपर होता है और पलट जाता है और कह रहे जी, वो जिसके बच्चा ना हो उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह। तो राजा बूढ़ा हो चुका था। तो उन्होंने कहा चौथे पन में जाके मुझे ये चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं। विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। हे विश्वामित्र जी, हे मुनिवर, आपने ये कह तो दिया है, लेकिन ये बात बिना सोचे समझे कही है। आपने अगर सोचा होता कि भाई राजा को इतनी मुश्किल से चार बेटे पैदा हुए हैं तो आप ये बात नहीं कहते। फिर आगे, मांगो भूमि धेनु धर कोसा। मेरे से आप भूमि मांग लो, गाय मांग लो, धन मांग लो, कोस मांग लो। कोस मीन्स मतलब हीरे जवाहरात मांग लो। सर्वस देव आजू सहरोसा। ये सारा का सारा आज मैं खुशी खुशी तुम्हें दे दूं। दे प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। किसी भी जीव को देह और प्राण से प्यारी कोई चीज नहीं होती। अगर आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगोगे, मेरी शरीर भी मांगोगे, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं आपको देने। निमिष, निमिष होता है एक सेकंड, एक पल की भी देर नहीं करूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। ये सारे चारों के चारों पुत्र मुझे प्राण की तरह, मैं इन्हें चाहता हूं, प्यारे हैं। पर राम देत नहीं बने ही गुस्सा। हालांकि प्रिय मुझे चारों हैं, लेकिन राम नहीं दे सकता, वो तो मेरा प्राण ही है। कह निशिचर अति घोर कठोरा। फिर उन्होंने कहा भी ये राक्षस तो बड़े बड़े सुभट होते हैं, 10-10 फुटे, 20-20 फुटे, इतने तगड़े, और ये वो कहा सुंदर सूत परम किशोरा। और ये मेरे बच्चे देखो, छोटे छोटे कोमल नरम, इतने सुंदर किशोर छोटे छोटे, ये क्या बात कर रहे हो अभी, इनको मैं ले जाऊं और राक्षसों को मरवाऊं। घबरा गया राजा दशरथ। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञान। अब विश्वामित्र तो समझ ही रहे थे तो मुस्कुराने लग गए कि राजा जो है बच्चों के प्रेम में पड़ा हुआ है। तो मन ही मन मुस्कुराने लग गए कि भाई कितना जबरदस्त इसका प्रेम है, बच्चों के प्रति मोह है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। तब फिर वशिष्ठ मुनि बीच में आए। फिर उन्होंने राजा दशरथ को समझाया, निप संदेह नाश कह पावा। और उन्होंने समझाया कि भैया ये तेरे पुत्र पुत्र नहीं है, ये तो ब्रह्म के अवतार है, इनका कौन नाश कर सकता है। ये तो संकल्प मात्र से ही मार सकते हैं। वो सारा ज्ञान दिया, तो फिर राजा का संदेह जो है थोड़ा सा दूर हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए। फिर उन्होंने आदर से ही दोनों बच्चों को बुलाया। मैंने बताया तनय मीन्स पुत्र।
हृदय लाए बहुबती सिखाए, उनको हृदय से लगाया और बहुत सारी उन्हें ज्ञान दिया कि भाई ऋषि का कैसे आदर करना है, ये कैसे करना है, जो भी पिता पुत्र को दे सकता है वो सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाई। मेरे प्राण नाथ सुत दो, फिर उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र जी, मेरे तो प्राण हैं ये दोनों बच्चे, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मैं तुम्हें ऐसे हवाले करता हूं कि जैसे अब तुम इनके पिता हो। जैसे मेरे ये बच्चे हैं, इन्हें भी अपने बच्चे मान के मैं तुम्हें सौंपता हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं भी आप भी पिता की तरह इनका सब ख्याल रखेंगे। सो पे भूम ऋषि सुत बहुवधि देई आशीष, फिर उन्होंने बड़े सारे आशीर्वाद देकर दोनों के दोनों पुत्रों को ऋषि को सौंप दिया। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, उसके बाद फिर प्रभु जो है वो माताओं के उसमें गए और सब माताओं को उन्होंने फिर निवासा और आशीर्वाद दिया सबका। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हर, अब जब दोनों तीर कमान लेकर चले तो ऐसे लगा कि दो शेर जा रहे हैं। और शेर कौन है वो? मुनि भय हरन, जो मुनियों के भय को हरने वाले। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन, और कौन है वो? कृपा के सागर है मतिधीर। मतिधीर मीन्स जो धैर्य के पुंज हैं। और विश्व कारण करण, विश्व के जो जितने भी कारण हैं, जिस भी चीज किसी कारण, भाई कोई भी चीज किसी कारण से बनती है, उन कारणों के भी कारण है। विश्व कारण करण, किसी भी चीज का जो भी कोई कारण होता है उसका भी अगर कोई कारण है तो वो ये है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, लाल लाल रंग के नेत्र हैं भगवान के। उर बाहु, और जो छाती है और हाथ हैं बड़े बड़े। मैंने बताया ना, जितने भी क्षत्रिय होते हैं ना, इनके हाथ लंबे होते हैं, इन्हें कहते हैं महाबाहु। इनके हाथ जो हैं आपके, ये घुटनों से नीचे तक जाते हैं। हमारे हाथ देख घुटनों से ऊपर ही रह जाते हैं, कभी लगाओ खड़े होकर। तो जो ये क्षत्रिय होते हैं इनके हाथ घुटनों से नीचे जाते हैं खड़े होकर, तो इन्हें महाबाहु कहा जाता है। तो भगवान कैसे दिख रहे हैं? लाल लाल नेत्र है, छाती और चौड़ी छाती है और विशाल बाजू है। नील जलज तनु साम तमाला, एक तमाला ना एक पेड़ होता है तो श्याम रंग का होता है। तो कह रहे हैं भी शरीर ऐसा है, कमल के समान शरीर है और तमल वृक्ष के समान श्याम वर्ण है भगवान का। कटिपट पीत, कटी मैंने होता है ये कमर, कमर में पीतांबर बांधा हुआ है। कभी देखो भगवान को तो पीतांबर पीले रंग का कपड़ा कमर में बांधा होता है। कटिपट पीत कसे बरमा था, और वहीं पे वो जो तीर कमान रखने का होता है वो भी वहीं बांधा हुआ है, जिसमें तीर रखते हैं उसका एक यहां बांधते हैं उसे कमर पर ही। रुचिर चाप सायक दुही बाथा, और दोनों हाथों में बड़े सुंदर धनुष और बाण पकड़े हुए हैं। ये उनकी स्थिति है भगवान की। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाई एक श्याम वर्ण का है, भगवान श्याम वर्ण के हैं, और लक्ष्मण जो है वो गोरे वर्ण के, गोर हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र को तो ऐसा लगा कि जैसे उन्हें सारी की सारी निधियां प्राप्त होती, हर तरह के उन्हें धन प्राप्त हो गए, हर तरह की उन्हें निधियां प्राप्त हो गई। और फिर विश्वामित्र जी क्या सोच रहे हैं? प्रभु ब्रह्म देव में जाना, कि प्रभु जो है ये ब्राह्मणों के भक्त हैं। प्रभु जो है ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म की सेवा में लगा रहता है। तो मुनि मुनि सारे ब्रह्म की पूजा ही करते हैं और क्या करते हैं। तो विश्वामित्र ने मन में चाहा कि प्रभु तो ब्राह्मणों के ही भक्त है। मोहि नीति पिता तेजो भगवाना, मेरे कार्य के लिए इन्होंने अपने पिता को भी छोड़ दिया। भाई राजा दशरथ के मन में संदेह आ रहा है, राजा दशरथ के मन में क्वेश्चन आ रहा है भी कैसे दे दूं। भगवान ने तो एक बार भी नहीं कहा भी हम नहीं जाते, तुरंत तैयार हो गए। जब पिता ने कहा कि जाओ, एक बार उन्होंने कहा नहीं जी हम तो बच्चे हैं, हम कैसे लड़ेंगे, कोई बात, तुरंत नहीं। तो विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को पता ही है कि ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा भगवान पता है मुझे ये ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे कार्य के लिए इन्होंने
पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, अब वो जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो उन्होंने अचानक उन्होंने दिखाया, वहां कहीं ताड़का कहीं इधर उधर खड़ी थी, तो उन्होंने दिखाई कि वो देखो ताड़का। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, और जैसे उन्होंने ताड़का की तरफ इशारा किया, ताड़का क्रोध से भरी हुई धाई, धाई होता है भागना, भागती हुई उनकी तरफ आई। एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए। दीन जानते ही निज पद दीना, फिर प्रभु तो भैया कृपा करने वाले ही हैं, उन्होंने कहा भी चाहे ये राक्षस ही है तो दीन ही, तो उसको भी उन्होंने मोक्ष दिया। वैसे जब कृष्ण भगवान थे ना, तब भी ये एक आता है, जब कृष्ण भगवान ने वो पूतना जो थी, जब पूतना को मारा, तो उसमें भागवत में आता है कि उसे भी उन्होंने वही धाम दिया जो अपनी माता देवकी और यशोदा को। तो लोगों ने प्रश्न किया भी ये क्या बात है, भाई वो तो राक्षस थे, भाई माँ को जो धाम दिया, भाई माँ से प्यारा तो कुछ नहीं, तो वही धाम राक्षसों को भी दिया, पूतना को भी दिया, और यहाँ पे भी वही सेम धाम, मोक्ष का धाम किसको दिया, ताड़का को दिया। तो उसका जवाब ये आता है जी, भगवान जो है ना, वो पारसमणि है। पारसमणि पता ना, पत्थर जिसपे लोहा लगाओ तो सोना बन जाता। हम्म। तो पारसमणि कभी भी ये विचार नहीं करती कि मेरे ऊपर बढ़िया से बढ़िया लोहा लगाया जा रहा है, या जंग लगा लोहा लगाया जा रहा है, यहाँ कहीं गंद में से लोहा निकाल के लगाया जा रहा है। कैसा भी लोहा उसे लगाओ, वो उसे सोना ही कर देती। तो इंटरेस्टिंग। भगवान भी पारसमणि है। चाहे उनके लिए ना असुर है ना सुर है, सब उन्हीं की कृति है। असुर है, उसे अगर वो मारेंगे तो वो भी वरम धाम जाएगा, अपनी माता प्राण उनके त्यागेगी, वो भी उनके वो मोक्ष धाम जाएगी, पिता भी प्राण त्यागेंगे, भाई भी, मतलब उनके लिए कोई, वही समबुद्धि, जिसे ये कहा जाए कि ईश्वर जो है समबुद्धि का पर्याय है, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र, सब एक। तो बड़े सुंदर सुंदर विचार आते हैं ऐसे से। ताड़का की तो बैक ये स्टोरी है कि ताड़का को हाँ, राम ने क्यों मारा, मतलब कि मतलब द फैक्ट कि उनको भगवान ने मारा तो उनको मोक्ष मिला, तो एनी रीजन कि वो ताड़का को मारने के लिए प्रभु आए। नहीं ताड़का का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका पता है मुझे, ये जो थी ना पूतना। पूतना, हम्म। पूतना पूर्व जन्म में जब भगवान ने वामन अवतार लिया था ना, हम्म। तो बड़े सुंदर थे भगवान। वो छोटे से ब्राह्मण का अवतार लिया था, राजा बलि को उन्होंने 3 पग राइट। में ही सारा नाप लिया था, तो बड़े सुंदर थे। तो राजा बलि की एक बहन थी, अच्छा, पूतना। ओके। उसने वहां देखा, तो उसके मन में ये आया कि ये मेरा पुत्र हो, तो मैं इसे दूध पिलाऊं, इसको मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराऊं। अच्छा। तो कहते हैं कि वो फिर अगले जन्म में पूतना बनी। तो देखो भगवान का कोई काम नहीं है, उनका एक ही काम है भी आप जो इच्छा करो वो पूरी करें, खत्म बात। वो सिर्फ पूतना या किसी और की नहीं करते, हमारी आपकी भी यही करते हैं। वो इसलिए तो कहें अंत काल में जो इच्छा आएगी आपकी वो पूरी कर देंगे, अगले जन्म आपका वही है। और अंत काल में वो इच्छा आएगी जो आपने पूरे जन्म में बड़ी जबरदस्त तरीके से महसूस की है। तो ताड़का मुझे नहीं इसका पता, लेकिन पूतना का है, पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, और उसके मन की इच्छा थी, अब थी तो असुर उसी से, तो राम अवतार में भी असुर ही पैदा हुई, ये कृष्ण अवतार में। लेकिन उसका मन था कि मैंने दूध पिलाऊं, तो वो अपना उसने वो जहर वाला दूध पिलाया, स्तन के ऊपर जहर लगा के। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जान ते निज पत दीना। एक बाण से ही उन्होंने ताड़का के प्राण हर लिए, और दीन जानकर उसे भी कि भाई ये तो दीन है, उसको भी परम पद दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्य दीनी। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, तब विश्वामित्र ने अपना उन्हें नाथ समझ के,
अपना उन्हें ईश्वर समझ के। थे तो बच्चे ही, लेकिन मन में तो यही भाव था कि ये मेरे ईश्वर ही। लेकिन फिर भी उन्होंने विद्या निधि कहु विद्या दीनी, हालांकि ईश्वर तो विद्या के निधि हैं, विद्या के भंडार हैं, इसके बावजूद विश्वामित्र ने उन्हें कुछ विद्याएं सिखाई, राम जी को और लक्ष्मण जी को। जाते लाग ना शुदा पिपासा, एक ऐसी विद्या सिखाई कि जिससे ना कभी भूख लगे ना कभी प्यास लगे। अतुलित बल तुम तेज प्रकाशा, और शरीर में अतुलित बल पैदा हो और प्रकाश पैदा हो, तेज पैदा हो। आप ये देखो कि कई दफा क्षत्रिय लोगों में इतना तेज होता है कि इनको तेज को देख के ही आधे छोटे मोटे चोर चोर तो वैसे ही भाग जाते हैं। भैया आप ये सोचो कोई दबंग पुलिस वाला है, उसकी शक्ल देख के ही जेब कतरे भाग जाएंगे। तो ऋषि विश्वामित्र ने जो उन्हें ऐसी विद्याएं सिखाई कि जिससे उनका बल भी बढ़ा, तेज भी बढ़ा, और इसके अलावा एक विद्या सिखाई भी, कभी भूख ना लगे कभी प्यास ना लगे। आप मन मर्जी से खाएं, मन मर्जी से पानी पिए, आपको भूख प्यास सताएगी। आयुध सर्व समर्प के, फिर उन्हें बहुत सारे हथियार भी दिए। हथियार दिव्य हथियार ही होते हैं जो बस आपने मन में विचार करना है कि मेरे हाथ में अग्नि बाण आ जाए, अग्नि बाण आ जाएगा। तो आपने मन में विश्वामित्र विचार करना है कि मेरे, तो विश्वामित्र खुद नहीं मार सकते थे इनको क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनको नहीं, क्षत्रिय। इससे पहले एक श्लोक आता है जो मैंने शुरू शुरू में बोला था, गाति गादि तन्ने मन चिंता व्यापी। जब उन्होंने राक्षस तंग करने लगे तो उनको बड़ी चिंताएं व्यापने लगी। हरि बिन मारही न निशिचर पाप, ये निशिचर इतने स्ट्रोंग हो गए हैं, छोटे मोटे को तो मैं मार सकता हूँ, अच्छा 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 अच्छा। लेकिन ये इतने बड़े हो गए हैं, हरि बिन ठीक है। मारही ना, हम्म, मैं बिना ईश्वर के इनको नहीं मार सकता। अच्छा। अब इनको मारने के लिए ईश्वर को ही अवतार लेना मारना पड़ेगा। पड़ेगा, ठीक। छोटे मोटे तो वो अपनी, ऐसा ना भाभी, सच्चाई तो ये है, मैंने आपको बताया ना। अब क्वेश्चन ये भी आता है भी, राक्षस इतने वो कैसे हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग? सच्चाई तो ये है जी, जितना तप वो करते हैं ना, देवता उसका 1% भी नहीं कर सकते। भाई रावण अपने 10 सिर काट रहा है, किसी देवता को देखो, बताओ किसी देवता ने कोई उंगली भी काट के भगवान को चढ़ाई हो? एक टांग पे तपस्या कर रहे हैं 1 करोड़ वर्ष तक। ये देवता जो है ना, ये जो देव योनि है, ये तो बेसिकली एक तरह से ना सॉफ्ट है। अच्छी अच्छी चीजों को भोगने की योनि है। हम्म, पावर भी मिलती है और भोगते भी रहते हैं, कुछ करना वरना है नहीं। भाई लोग कोई सूर्य देवता को पूज रहा है, सूर्य देवता को रोज हम अर्घ चढ़ाते हैं, उन्हें खाना पीना फ्री में मिल रहा है, उन्हें क्या करने की जरूरत है? भाई लक्ष्मी जी हैं, लोग उनको भोजन भोजन ये वो भी, आप जब भी पूजा करते हो लक्ष्मी जी को पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हो, फल भी चढ़ाते हो, ये भी चढ़ाते हो, वो भी कराते हो नहीं कराते? तो आप मुझे बताओ, कभी आपने राक्षस की पूजा, वो रावण की पूजा करी? तो रावण को तो खुद ही तपस्या करनी पड़ती है ना। तो ये लोग एक्चुअली इतनी तपस्या करते हैं कि इनके पास सारी शक्तियां आ जाती। देवता तो ये है कि अपने कर्म के ऊपर देवता बन जाते हैं। भाई कर्म आपने अच्छे करे, आपको देव योनि मिल गई, लेकिन देव योनि में आप कर्म तो नहीं कर सकता ना, कर्म तो मनुष्य योनि में ही होगा। और देवता जब आप बनोगे तो धीरे धीरे आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे। वो आता था ना गीता में श्लोक, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, आप फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। आपने पृथ्वी पे ही जो कर्म किए और आप देवता बन गए। देवता बनने के बाद हर रोज आप देवता, आप मान लो 100% देवता, तो अगले दिन 99% हो, अगले दिन 98 हो, उसके अगले दिन 97 हो, और जिस दिन 1% आ गए उसके अगले दिन आप पृथ्वी पे आ जाओगे। तो जितनी ये पूजा पाठ करते हैं असुर, उतनी देवता तो कर ही नहीं सकता, इसलिए ये इतने ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। ठीक है। आयुध सर समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, फिर विश्वामित्र ने उनके पास जितने भी हथियार थे, जितनी भी विद्याएं थी, वो सारी की सारी उनको समर्पित करी, राम लक्ष्मण दोनों। कंद, फिर उसके बाद आश्रम में आए, क्योंकि रास्ते में ही ये मारे ना, ताड़का भी मारी,
ताड़का मारी और फिर उसके बाद आश्रम की तरफ आए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अब भगवान को भक्तों का सुहृद मानकर उनको कंद मूल फल वगैरह भोजन कराया विश्वामित्र जी ने। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। अब जब अगले दिन सुबह हुई तो भगवान राम ने मुनि जी से, विश्वामित्र जी से कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। कि हे मुनिवर, हे ऋषि जी, अब आप निर्भय होकर अपना यज्ञ और जो भी हवन करते हैं ये करें। हम अब आपकी रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। होम करन लागे मुनि झारी। उसके बाद सारे जितने उनके मुनि शुनि थे वो सारे के सारे, होम होता है हवन, हवन करने लग गए। आप रहे मख की रखवारी। मख मैंने यज्ञ। और राम और लक्ष्मण उस यज्ञ की रखवाली में खड़े हो गए। अब इसके बाद सुन मारीच निशाचर क्रोही। अब जब वो मारीच को पता लगा, क्रोधी राक्षस को, कि भाई ताड़का को मार दिया है और इन्होंने अपनी वो रक्षा के लिए कोई दो राजकुमार ले आए हैं, तो क्रोध से भरता हुआ मारीच राक्षस आया। लय सहाय धावा मुनिद्रोह। जो मुनियों का द्रोही राक्षस है, लय सहाय, अपने सहायकों के साथ, अपने बड़े सारे और राक्षसों के साथ वो दौड़ के वहां उनका लड़ने के लिए आया, वहां यज्ञ खराब करने के लिए आया। बिन फर बाण राम तही मारा। जब मारीच आया, बाण होता है ना, बाण के ऊपर आपने देखा ना आगे एक ट्रायंगल सा लगा होता है, उसे कहा जाता है फर। बाण का फर होता है वो। तो बिना वो, क्योंकि वो ट्रायंगल ही यूजली ज्यादा उसे वो बनाता है और ज्यादा स्ट्रोंग बनाता है, तो वो कह रहे थे बिना फर का मार, बिना फर का बाण भगवान ने मारीच को मारा। जब मारीच को बिना फर का मार मारा, सत योजन का सागर पारा। 7 योजन का सागर पार करके जाके वो गिरा। अभी तो बिना फन का वो मारा, फन वाला मारते तो पता नहीं कहाँ जाके गिरता। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। सुबाहु भी उसके साथ आया। मारीच और सुबाहु दोनों भाई थे, ये भी राक्षस थे। तो सुबाहु को उन्होंने अग्नि बाण से मारा, पावक अग्नि बाण। अनुज निशाचर कटुक संघारा। और अनुज जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने उनकी बाकी जितनी भी वो थी सेना, उन सबको 2 मिनट में निपटा दिया। मारी असुर गज निर्भयकारी। और इन राक्षसों को मार के उन्होंने मुनियों को निर्भय किया कि भी वो शांति से अपना भजन पूजन हवन हवन करें। स्तुति करें देव मुनि झारी। उसके बाद वो सारे के सारे मुनियों ने भी उनकी स्तुति की, दोनों राम और लक्ष्मण की। तहा पुनि कछुक दिवस रघुराया। फिर वहां पे राम लक्ष्मण कुछ दिन रहे। रहे कीन विप्रन पर दावा। और उसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों के ऊपर दया दिखाई। दया दिखाई मतलब उनकी रक्षा करी। भगत हेतु बहु कथा पुराना। और वो जो ऋषि मुनि थे वो उनको बहुत सारी कथाएं कहा करते थे, सुनाया करते थे, राम लक्ष्मण दोनों को। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। हालांकि प्रभु को तो सारी कथाएं पता ही हैं, इसके बावजूद वो विप्र समाज से बड़े प्रेम से सारी कथाएं सारे ये सब सुना करते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखी जाए। फिर एक दिन विश्वामित्र ने बुलाया राम जी को और कहा कि भाई एक आपको मैं कौतुक दिखाता हूं। और उनको साथ लेकर चले। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। और उन्हें धनुष यज्ञ की बात बताई। धनुष यज्ञ वही है जो सीता स्वयंवर होना है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्वामित्र ने जब ताड़का मारी, सुबाहु को मरवाया, उसके बाद वो जनकपुर गए और वहां धनुष यज्ञ के में धनुष तोड़वाया। और सारा जब तय हो गया, फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या गए और उन्होंने कहा जी मैं शादी तय कराया। तो फिर सीता स्वयंवर वगैरह के बाद, मतलब ये विश्वामित्र ने उनका स्वयंवर कराया। तो धनुष युग सुनि रघुकुल ना था, उन्होंने धनुष युग सुनाया। हर्ष चले मुनिवर के साथ था। ये सब सुन के हर्ष के साथ दोनों भाई मुनि के साथ चले गए। अब वहां से आश्रम से निकल पड़े वापिस। फिर जब रास्ते में आए, आश्रम एक दीक मगमाही। तो जब मार्ग से आ रहे थे तो एक रास्ते में आश्रम दिखा। खग मृग जीव जंतु तहा ना। ना तो वहां पशु थे, ना पक्षी थे, किसी तरह का कोई जीव का जीवन का
नहीं दिखता था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। फिर एक भगवान ने एक शिला देखी, पर्वत शिला थी छोटी सी, वो देखी। देख के उन्होंने प्रश्न किया विश्वामित्र जी से कि प्रभु ये बताइए ये क्या है। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। फिर वो कैसे वो शिला बनी, वो सारी की सारी कथा मुनि ने भगवान को बताई। आपको पता है ना, गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, तो वो जो भी था, इंद्र ने कुछ चक्कर चक्कर किया था, तो उसे श्राप दे दिया था उन्होंने कि भाई शिला बन जाओ, तो वो शिला बन गई। तो उसके बाद जब ऋषि का क्रोध उतरा, मैंने बताई थी ना ये बात, या तो वो फिर वो गई उनके पास कि जी आपने इतना वो दिया, इसका वो भी तो बताओ उपाय। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ऐसा है कि ये सतयुग की बात थी। उन्होंने कहा त्रेता युग में राम आएंगे, वो अपने पैर से जब तेरा वो छुएंगे तो तू फिर से नारी बन जाएगी। अब उसने देखा जी सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, तो उसने कहा जी ये तो क्या मैं 2 युग तक शिला ही बनी रहूंगी। तो फिर ऋषि को वो आ गया। तो कहते हैं उसके कहने से पहले त्रेता आया, फिर द्वापर आया, युग पलट गया। भाई आप ये देखो ना, पहला सतयुग कायदे से 2 से द्वापर होना चाहिए, 3 से त्रेता होना चाहिए, लेकिन होता गया है, पहले कलयुग है, फिर आया त्रेता राम भगवान का, फिर द्वापर कृष्ण भगवान द्वापर में आए, तो ये युग पलट गया। तो पत्थर की शिला देखकर उन्होंने कहा, तो मुनि ने सारी कथा सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे बात है और ये शिला बन गई है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर। तो उन्होंने कहा भी गौतम की नारी है ये, और उसके श्राप की वजह से उपल, उपल होता है पत्थर, पत्थर का शरीर बन गया इसका। चरण कमल रज चाहती। ये आपके चरणों की रज की, चरण कमलों की रज मतलब मिट्टी चाहती है। कृपा करो रघुबीर। तो हे रघुबीर इस पे कृपा करें और इसको चरण स्पर्श करें ताकि ये वापिस अपने स्वरूप में आ पाए। तो बस यही है। फिर यहाँ से उन्होंने, भगवान ने उसे किया, वो फिर अपना नारी बन गई। नारी बन गई तो लास्ट में एक श्लोक आता है, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तो भैया भगवान तो ऐसे हैं, बिना कारण के लोगों पे कृपा करते हैं। तुलसीदास सटते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे मूर्ख आदमी, हे मूर्ख मनुष्यों, ऐसा भगवान जो बिना कारण के कृपा करता है, सारे काम छोड़ के इसकी शरण में जाओ। ये इस प्रसंग का लास्ट होता है। बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैंने ज्यादा ज्ञान के ले नहीं रहा, क्योंकि गीता में इतना ज्ञान ले लिया तुम लोगों ने तो अब ना भगवान की कथा ही सुन लो सीधी सी बात। तो एक्चुअली मैं उड़ता उड़ता पता है, मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, लेकिन अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा अभी कैसे मारा, कहाँ मारा, वो समय क्या था, किस वजह से मारा, क्यों मारा। तो ये सारा का सारा ये है। क्या टाइम हो गया है हमारे पास? 5 मिनट। हाँ मैं ना आज तुम्हें एक वो पिछली बार सुनाना चाहता था, लेट हो गए। एक मैंने भेजा था शिव पंचाक्षर स्तोत्र, निकाल लो। ये एक्चुअली ओम नमः शिवाय ना बीज मंत्र है। तो नमः शिवाय एक्चुअल क्या है स्तोत्र, वो ये है। निकाल लिया? 11। नागेंद्र हाराय। हाँ, आ गया? आ या गया। पिछली क्लास तो थी ना हमारी, उससे एक दिन पहले भेजा था किया तो। हम्म February 27th का है। शिव पंचाक्षर मिल गया। स्तोत्र मिल गया? या चलो पीछे पीछे बोलो। ये चीजें अतुल आनी चाहिए, गा के मजा आ जाता या है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचन भस्मांगं महेश्वर। महेश्वराय।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय नित्याय शुद्धाय शुद्धाय दिगंबराय दिगंबराय तस्मै नकाराय तस्काराय नमः शिवाय। शिवाय। मंदाकिनी चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी लीलचंद्रनाय नंदीश नाथ परमेश्वराय। महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाप्य वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। शिवाय शिवाय गौरी गौरी वंदना बजवृंद सूर्याय सूर्याय दक्षनाशकाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकंठाय तस्मै तस्मै शिखराय नमः शिवाय। शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्या मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वसिष्ठ कुम्भोदव कुंभोदय गौतमाय मुनीन्द्र इन्द्रदेवाच्युतशिराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चन्द्रार्कनरोलोचनाय तस्मै विकाराय नमः शिवाय। यक्षरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दम्बाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः 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 शिवाय। बोल पार्वती पते हर हर महादेव की जय। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। तो नमः शिवाय ना ये पंचाक्षरी मंत्र है, 5 इसमें अक्षर है। नमः शिवाय। ना कहते हैं पृथ्वी तत्व को करता है, माँ जो है जल तत्व को, और शी जो है अग्नि तत्व को, वायु तत्व को, और या जो है आकाश तत्व को इंगित करता है। तो इसे पंचाक्षरी स्तोत्र कहा जाता है। तो नमः शिवाय एक्चुअली तो पूरा स्तोत्र है, तो हम पूरा स्तोत्र ना बोलकर नमः शिवाय कहते हैं।
तो ये पता था पहले नहीं? नहीं। नहीं। चलो, धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें सब कर लो। चलो ठीक है, अब आ जाए जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पर पीत तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुत। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। आजानु भज शर चाप संग्राम चित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि फल दल। मन चाहि राचेउ मिली सो बरु सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राजयु मिलहि सो बरु से सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। करुणा निदान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुन सिए सहित हिये हर्षि अली। एहि बाती आसिम सुनी से सहित हर्षि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल जानि गौरी अनुकूल। सिय ही हर्ष न जाय कही। ये हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंगल मूल। वाम अंग पर कन लगे। वाम भड़कन लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री हनुमते नमः। ठीक है, तो आज का यही
विराम देते हैं, फिर अगली बार अगला चरित्र देखेंगे। ओके देखते हैं राम भगवान की वो सोमवार वाला देखते हैं कुछ। ओके ठीक है, चलो। ओके थैंक यू कुकू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।